नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। 3 राज्यों में प्रकृति के बदले मिजाज और इससे जुड़ी तबाही की खबरें आज हर किसी के लिए चिंता का सबब है। हालांकि चिंता की बातें 3 राज्यों से बाहर भी हैं, लेकिन जिस तरह उत्तराखंड के चमोली, जम्मू कश्मीर के कई जिलों और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से चिंताजनक तस्वीरें आई हैं, वो खौफनाक हैं। चमोली में तो बर्फ का पहाड़ ही टूट गया और यहाँ ग्लेशियर में 57 मजदूर फंस गए। बारिश बर्फबारी से राहत बचाव कार्य में मुश्किलें दिख रही हैं। हालांकि बावजूद इन मुश्किलों के 32 मजदूरों को बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड की भारी तबाही है और 2 दिन में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 3 लोग लापता होने की खबर है। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। मलबे में कारें धंसी नजर आ रही हैं। 3 राज्यों से बाहर चिंता की खबरें भी लगातार आ रही हैं और मौसम विभाग के सूत्रों की माने तो इस साल मार्च में भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान तापमान 38 से 40 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मार्च के दूसरे हफ्ते से दिन और रात का तापमान असामान्य रूप से बढ़ेगा। किसानों की गेहूं की फसल पर इससे असर पड़ सकता है। कल गुरुवार की अगर बात करें तो दिल्ली में 74 साल बाद फरवरी महीने में सबसे गर्म रात देखने को मिली है। IMD के मुताबिक कल सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 1991 से 2025 के बीच की अवधि में इस महीने का सबसे अधिक तापमान था। बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रकृति का मिजाज क्यों बदल रहा है, उसका ये रौद्र रूप क्यों दिखाई दे रहा है? क्या इंसान विकास के रास्ते विनाश की कहानी लिख रहा है? हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली में क्या कुछ हुआ, एक रिपोर्ट गौर से देखिए। उत्तराखंड के चमोली में टूटा बर्फ का पहाड़, देखते देखते बहने लगी बर्फ की नदी। उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार की सुबह खौफनाक साबित हुई। सुबह 7:15 पर भारी एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। घटना चमोली के माणा गांव में हुई। एवलांच की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। दरअसल BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर माणा और बद्रीनाथ के बीच बर्फ हटाने का काम कर रही थी। तभी बर्फ का पहाड़ टूटा और 57 मजदूर, 8 कंटेनर और एक शेड के अंदर दब गए। सेना के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही आइबेक्स ब्रिगेड के 100 से ज्यादा कर्मचारी तत्काल रेस्क्यू में जुट गए, जिसमें डॉक्टर, एम्बुलेंस स्टाफ भी शामिल थे। अभी तक कई मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है और इन लोगों को जोशीमठ के माणा के अस्पतालों में भेजा गया है। रेस्क्यू किए गए कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं और उन्हें सकुशल बचाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मजदूरों के फंसे जाने की खबर के बाद CM धामी ने मजदूरों को बचाने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और उन्होंने घटना को लेकर पत्रकारों से भी बातचीत की। BRO के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से जिसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सब प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई। एम्बुलेंस से लेकर ITBP की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। जहां मजदूर फंसे हैं वहां सेना के मुताबिक 5 कंटेनरों का पता लग चुका है, जबकि 3 कंटेनरों की तलाश अभी जारी है। सेना के अलावा NDRF, SDRF, ITBP और BRO की टीमें मौके पर रही। कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग हैं उनके बारे में वहां पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में ITBP की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी SDRF की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है, जिस कारण लामबगड़ के आगे रास्ता अवरुद्ध है, पर फिर भी प्रयास करके ये टीम जल्दी पहुंचेगी
और सहजदरा हेलीपैड पे हमारी एक टीम रेडीनेस में है कि जैसे ही मौसम खुलता है तो हम अपनी जो हाई ऑल्टीट्यूड टीम है उसको भी वहां से एयर ड्रॉप करा सकते हैं। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहां पहुंच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। आप इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए, कैसे बर्फ की नदी बह रही है और किस तरह मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। पूरा इलाका जैसे बर्फ से ढक गया है और इस व्यक्ति को देखिए किस तरह सुरक्षित बचाया गया। चमोली के डीएम संदीप तिवारी के अनुसार घटनास्थल पर लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर नहीं भेज पा रहे हैं। दूसरी तरफ लामबगड़ में सड़क ब्लॉक है, सेना उसे खोलने में लगी है। एक अन्य टीम को सहस्त्रधारा हेलीपैड पर अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ की ड्रोन टीम भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। इधर मौसम विभाग ने 28 फरवरी की देर रात तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस कारण चमोली में मुश्किलें थम नहीं रही हैं। लेकिन जिस तरह राहत बचाव कार्य चल रहे हैं और लोग सकुशल बचाए जा रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच उत्तराखंड के आपदा सचिव विनोद सुमन ने क्या कुछ कहा है, इस हादसे के बारे में सुनिए। अभी वहाँ पर स्थिति थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है, मौसम ख़राब है। जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पे 6 से 7 फीट बर्फ़ पड़ी हुई है। इसके बावजूद हमारे 65 लोगों की टीम वहाँ पर रेस्क्यू के काम में लगी हुई है और अभी तक 10 लोगों को निकाला गया है। बाकी लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी सबको निकालने में सफल होंगे। इसमें हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर से डिमांड किया है, आर्मी हेलीकॉप्टर देने को तैयार है, बट दिक्कत आ रही है कि मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता वहाँ पे अभी। और हम लोग मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो ही मौसम खुलता है तत्काल हम अत्यधिक मैन पावर वहाँ भेज कर रेस्क्यू के काम